हेलो एवरीवन, दिस इज पुखराज कुमार शाह और आज हम लोग करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को दिया गया कुछ एग्जांपल नंबर 3 में बताया गया कि लोकेट द पॉइंट्स, हम लोग को पॉइंट्स लोकेट करना है इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लोकेट द पॉइंट्स 5,0, 0,5, 2,5। ये है आपका कार्टेशियन प्लेन और ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है कि ये सब पॉइंट्स दे दिया है। ये पॉइंट्स को हम लोग को कार्टेशियन प्लेन में बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कार्टेशियन प्लेन आप बनाओगे ना, तो ये जो यूनिट्स है ना, इसको आप 1 सेंटीमीटर के हिसाब से रखना और याद रखना कि जितना भी यूनिट्स है ना, वो सबका जो डिस्टेंस होता है ना, वो इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ 1 किलोमीटर लिए तो 1 और 3 के बीच का, सॉरी 1 और 2 के जो बीच का डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। दैट इज 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक है, अब जरूरी नहीं होता है कि 1 सेंटीमीटर ही लेना होता है। आप 0.5 सेंटीमीटर लो या 2 सेंटीमीटर लो, वो मैटर नहीं करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इसके बीच के, जैसे ये वाला डिस्टेंस हुआ या इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो हमेशा ही इक्वल होना चाहिए। आप यहाँ 1 सेंटीमीटर ले लिए, इधर में आप 2 सेंटीमीटर ले लिए, इधर में 5 सेंटीमीटर ले लिए, वो नहीं कीजिएगा। और ट्राई करना कि हमेशा स्केल को यूज करके ही अच्छे से बनाना। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अच्छा, अभी हम लोग पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 5,0। ठीक, अच्छा, अब हमको पता है कि 5,0, तो 5 कौन सा कोऑर्डिनेट हो जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और 0 हो जाता है आपका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 पहले प्लॉट करते हैं और हमको पता है कि 5 क्या एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ हो गया आपका 5 और वाई है 0, तो यहीं पे रह जाएगा क्योंकि 0 है तो वो तो मार्क नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपका पॉइंट, पहला पॉइंट आपका प्लॉट हो जाता है। ओके, अब हम लोग दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो इधर में आप लिख देना 5,0। और हाँ, ध्यान से आप ये जो कोऑर्डिनेट है ना, ये लिखना मत भूलना। अगर कोऑर्डिनेट के आगे ए बी सी डी दिया रहेगा तो वो भी लिखना। ठीक है, अब देखो, अब आता है दूसरा, आता है 0,5। तो 0 हो गया आपका एक्स यानी 0, और 5 यानी वाई का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया आपका 0,5। डन। अच्छा, दूसरा कोऑर्डिनेट है 2,5। तो 2 हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट यानी यहाँ पर, और 5 हो गया आपका y का कोऑर्डिनेट यानी यहाँ पर। तो आप करना क्या, 2 तो यहाँ तक तो लाइन है, ठीक है, तो एकदम पतला सा लाइन यहाँ पर बना देना, पतला सा लाइन इधर में बना देना, और y का कोऑर्डिनेट मतलब पतला सा लाइन इधर से बना देना। ठीक है, तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ करता है, इधर में करता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट में आपका कोऑर्डिनेट कंसिडर करता है। तो इधर में आप लिख दो 2,5। ओके, अच्छा, अब आता है 5,2। तो 5 हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट और 2 हो गया आपका y का कोऑर्डिनेट। तो करना क्या, 5 तो यहाँ तक आ गया, तो इसका एक पतला सा लाइन यहाँ से बना दो, और 2 का कोऑर्डिनेट जो है यहाँ से बना दो। तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर करता है, इधर में करता है, ये वाला पॉइंट में। तो ये हो गया आपका 5,2। डन। अच्छा, अब दूसरा वाला बता रहा है -3,5। तो -3 यानी निगेटिव साइड में है, यानी ये हो गया -3, और आपका आता है पॉजिटिव में है ना 5। तो अगर पॉजिटिव में रहेगा तो क्या करना है आपको, इस लाइन में बनाना है। और 5 है तो यानी इधर से लाइन जाएगा। तो दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया, ये वाला पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे -3,5। 3,5। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। हम्म, अब दूसरा वाला है 5,-3। ठीक है, तो 5,-3 हम लोग प्लॉट करते हैं। तो 5 तो हो गया पॉजिटिव। अच्छा, लेकिन -3 क्या है, -3 निगेटिव है। तो -3 के लिए क्या करेंगे हम लोग, 5 तो है लेकिन -3 की तरफ में हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये हो गया -3। तो दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 5,-3। ओके, अब लास्ट वाला पॉइंट है 6,1। तो 6 हो गया आपका एक्स का कोऑर्डिनेट, 1 का कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका 6, और दूसरा 1 हो गया यानी ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से आप पतला लाइन ड्रॉ कर लेना, इधर में ड्रॉ कर लेना, ये हो गया आपका। तो ये हो जाएगा 6,1। तो देखो, एग्जाम में जो है ना, ये जो हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अब एकदम लाइटली ना पेंसिल से ड्रॉ करना, एकदम डार्क से नहीं, लाइटली ड्रॉ करना। ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद जहाँ इंटरसेक्ट होता है उधर में आप इस हिसाब से राउंड कर देना।
अच्छे से राउंड कर देना और उसके ऊपर में आप कोऑर्डिनेट लिख देना। वैसे करने से एकदम बढ़िया से आपका और ध्यान रखना कि जो लाइन्स आप ड्रॉ कर रहे हो उसको ओवरराइट मतलब उसको ज़्यादा डार्क नहीं करना और कोई भी पॉइंट को ना ज़्यादा डार्कन नहीं करना, एकदम लाइटली रखना, हल्का रखना और क्लीन रखना। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा ना उसको पता होगा कि हाँ, जो पॉइंट्स ये कोऑर्डिनेट्स जो यूज मतलब प्लॉट कर रहा है वो करेक्ट है, उसको कोई भी किस्म का डाउट पता नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना, एकदम क्लीन रखना। ये सब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो भी बनता है ना, ये जो डायग्राम्स जो बनता है वो हमेशा क्लीन रहना चाहिए। इससे आपको मार्क्स 100% मिलेगा और एग्जामिनर को अच्छा भी लगेगा कि हाँ साफ सुथरा है। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। ये तो हम रफली बनाए हैं बोल के, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग प्लॉट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा था एग्जाम्पल नंबर 3, तो बहुत ईजी था। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी सिंपल है, प्लॉट करने के लिए बोला है। आप ये होमवर्क समझ लो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 आप होमवर्क कर लेना, बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी डिफिकल्टी होता है तो पूछ लेना, ठीक है। तो आई होप कुछ एग्जाम्पल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही ये एग्जाम्पल का खत्म होता है। अब एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.3 हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 3.3। अच्छा, एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने से पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को पता करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है और हम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दिया गया है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दिया गया है और सॉरी ज्योमेट्री बोले कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया है और आपको क्वाड्रेंट पता करना है, ओके। अच्छा, इससे पहले आप बस इतना ध्यान में रखना कि जो पहला क्वाड्रेंट होता है, आपको पता था ना जो पहला क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। मान लो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। तो ये सब क्या करना, आप एक रफ में ना एग्जाम में मिस्टेक ना हो, आप क्या करना, रफ में एक हल्का सा छोटा सा कार्टेशियन प्लेन बना लेना। उधर में आप 1 लिख लेना, 2, 3, 4, ओके। जो क्वाड्रेंट 1 होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 2 में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ये जो कोऑर्डिनेट जो हम लोग लिखे, जो नेगेटिव पॉजिटिव लिखे, वो आप रफ में ड्रॉ करके रख लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो 1 में लिखा गया कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट हम लोग को पता करना है और हम लोग को कोऑर्डिनेट्स दे दिया गया है, ओके। तो पहला वाला क्वाड्रेंट पता करना है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट है -2, 4। तो अब ध्यान से देखो, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव किसमें, इसमें है, और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है इसमें, क्वाड्रेंट 2 है आपका। उसी तरह कोऑर्डिनेट दूसरा वाला देखते हैं, वो है 3, -1। 3 आपका पॉजिटिव है, -1। सो बेसिकली एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी क्वाड्रेंट 4। फिर तीसरा वाला देखते हैं, -1, 0। तो एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, यानी क्वाड्रेंट 2। सॉरी हाँ क्वाड्रेंट 2 होगा क्योंकि 0 भी एक पॉजिटिव में आता है। अच्छा, ये तो हो गया। अब आता है -3, -5। तो यानी एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, यानी क्वाड्रेंट 3। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और एक रह गया 1, 2। 1, 2। तो एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, यानी क्वाड्रेंट 1। तो इस हिसाब से करना, एग्जाम में जो है ना फटाफट भी हो जाएगा और मिस्टेक होने का चांसेस कम रहेगा। याद रखना, रफ में जो है ना, रफ में ये छोटा सा कार्टेशियन प्लान बना लेना और इस हिसाब से कर देना और फिर जाके उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना। मिस्टेक होने का चांस एकदम ना के बराबर हो जाएगा। हमेशा याद रखना, क्वाड्रेंट 1 का एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 2 में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। क्वाड्रेंट 3 में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। और क्वाड्रेंट 4 में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो ये हम पिछले वाले वीडियो में आपको समझा दिए थे, तो एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। अच्छा, वो बस प्लॉट करना है। यहाँ आपको x, y दे दिया गया है। x का कोऑर्डिनेट है -2, 8। फिर एक है -1, 7। दूसरा वाला है 0, 1.25 दे दिया गया है। फिर आपको 1, 3 एंड देन 3, -1, ठीक है। ये आपको दे दिया गया है, इसको हम लोग प्लॉट करते हैं।
बहुत सिंपल सा है और एग्जाम में आ भी सकता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये हम बना दिए हैं आपका कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट हम लोग प्लॉट करते हैं। इधर में आप लिख देना एक्स एक्सिस, यहाँ एक्स डैश एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, यहाँ हो जाएगा आपका वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक्स एक्सिस यानी एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है -2 और वाई कोऑर्डिनेट है 8। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया तो यहाँ -2 बताया गया, ठीक है, तो ये इधर में आ जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट है 8 यानी पॉजिटिव है, तो आप पतला सा लाइन इधर में ड्रॉ कर लेना। और 8 है तो यहाँ से आप ड्रॉ कर लेना एक, यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पर आप पॉइंट दे देना और यहाँ लिख देना -2, 8। ओके। अच्छा, अब दूसरा वाला है -1, 7। तो सबसे पहले आप -1 करो, यहाँ हो गया -1 और 7 है यानी पॉजिटिव है, तो एक तो 7 का इधर में चला जाएगा, -1 का इधर में आ जाएगा। आप यहाँ पर आप जाके इधर में पॉइंट कर देना, इधर लिख देना -1, 7। ओके। अब देखो, अब दूसरा वाला है 0, -1.25। तो पहले तो x कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, तो यहीं पे रहने दो। y कोऑर्डिनेट कितना है -1.25। अब देखो 1.25 करने के लिए क्या करना होगा, तो 1 तो यहाँ तक आ जाएगा, -1 है ना, तो इधर में आ जाएगा, -1 तो आ जाएगा। अब -1 और -2 के बीच में तो 1 हम लोग जो क्या किए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट कंसिडर किए, ठीक है। तो 0.25 कितना हो जाएगा, यानी 0.25 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.25। तो स्केल में जो स्केल रहता है उधर में जो 1 सेंटीमीटर का जो गैप रहता है, उधर में अलग अलग पॉइंट्स रहता है ना, फिर बीच में 5 रहता है इधर में, तो जो 5 होता है ये 5 मिलीमीटर दिखाता है, और इसके बीच में 2 रहता है, 2 और 3 के बीच वाला पॉइंट होता है। तो आप स्केल से ये दोनों के बीच का जो पॉइंट है ना, आप ध्यान से मार्क कर लेना, तो समवेयर लाइक इधर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट में आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है 0, -1.25, सो इट विल लाई समवेयर लाइक हियर, ठीक है। तो इधर में आप मार्क कर दो 0, -1.25, ये आप मार्क कर देना। ओके। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब तीसरा वाला क्या है, सॉरी चौथा 1, 3। तो 1 हो गया आपका इधर में और 3 यानी पॉजिटिव है, समवेयर लाइक ऐसे करना होगा, ये वाला इधर में और यहाँ पर, यानी यहाँ पर मार्क होगा, तो आप यहाँ पर मार्क कर देना, इधर में लिख देना 1, 3। और दूसरा वाला है 3, -1। तो 3 इधर में आ गया, -1 इधर में आ गया, सो इट विल लाई हियर। तो यहाँ 3, -1। ओके। तो इस हिसाब से आपको प्लॉट करना है, बहुत साफ तरीके से प्लॉट कीजिएगा, ठीक है। बस यही है, और एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा बस ये प्लॉट करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज इसमें मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 4-5 मार्क्स का ये रहता ही है, और आपको मतलब ये फ्री में मिल रहा है। बस आपको 5 मिनट शांति से आपको ये साफ सफाई से कर देना, आपको पूरा पूरा मार्क्स मिल जाएगा। इसमें कोई भी स्टेप नहीं लिखना होता, कुछ नहीं लिखना होता है, बस आपको प्लॉट कर देना होता है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट होता है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ट्राई करना, ठीक है। और कोई भी किस्म का डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर देंगे।